एसएमएस हॉस्पिटल के विकल्प के रूप में आरयूएचएस को विकसित करने की सीएम भजनलाल शर्मा की मंशा अब साकार हो रही है। सीएम की नाराजगी और सख्त एक्शन के बाद जिस तरह से सिस्टम ने काम करना शुरू किया, उसका परिणाम ये कि हॉस्पिटल में सेवा विस्तार के साथ ही मरीजों का जो भरोसा और विश्वास है वो भी बढ़ने लगा है। देखिए ये खास रिपोर्ट आरयूएचएस अस्पताल की बदलती तस्वीर को लेकर। भजनलाल सरकार की मंशा है कि एसएमएस अस्पताल में मरीजों के बढ़ते भार को कम करने के लिए आरयूएचएस को मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया जाए। इस सोच के साथ पिछले बजट में आरयूएचएस को रिम्स में तब्दील करने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई। बावजूद आरयूएचएस प्रशासन न तो सुविधाएं विकसित कर पाया और न ही जरूरत के हिसाब से भर्तियों को अंतिम रूप दिया जा सका। लिहाजा कुप्रबंधन को लेकर सीएम ने गहरी नाराजगी जताई, जिसके बाद हरकत में आए पूरे सिस्टम ने व्यवस्थाओं में सुधार और चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर फोकस किया। नतीजा ये रहा है कि धूल फांक रहे ऑपरेशन थिएटर में काम होना शुरू हुआ तो मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ। अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक अब रोजाना 2000 से अधिक मरीज अस्पताल की ओपीडी में परामर्श लेने पहुंच रहे हैं। वहीं आईपीडी की संख्या में 2 गुनी से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज कर 200 का आंकड़ा छू लिया है। मरीजों के बढ़ते विश्वास पर अस्पताल प्रशासन भी काफी उत्साहित है। जो भी पेशेंट यहाँ आ रहा है ना, उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि मेरी यहाँ पे केयर हो जाएगी, मेरे को कोई शाम को भी यहाँ देखने वाला मिलेगा, रात को भी अगर मेरा पेशेंट एडमिट है तो उसकी यहाँ पूरा उसको ये भरोसा उसको हो, तो वो नेक्स्ट टाइम किसी और के लिए भी रिकमेंड करेगा, प्लस वो खुद भी यहाँ से सेटिस्फाइड होके जाएगा। तो वो एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि अभी हमारा पहले भी आउटडोर तो ठीक ही था, 1000, 1200, 1400 चलता था। अभी ऑन एन एवरेज हमारा 1800 से 2000 का ओपीडी रेगुलरली रह रहा है। आईपीडी जो पहले 50-60 रहता था, आज की डेट में आईपीडी हमारा 200 क्रॉस कर गया। साफ़ सफाई में तो काफ़ी सुधार हुआ है इधर, और बाकी जैसे पहले मैनेजमेंट थोड़ा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब वो काफ़ी सॉर्टेड हो गया है। ये लाइन लेडीज़ की लाइन अलग रहती है, जेंट्स की लाइन अलग रहती है, और जैसे नीचे दवाइयों के जो काउंटर है वहाँ पे भी पहले लंबी एक ही लाइन लगी रहती थी, अब वो भी लाइन थोड़ी सॉर्टेड हुई है, तो पहले से बेटर हुआ है। हमें बताया कि ये बहुत अच्छा है और उसका एक यहाँ भी शाखा बनी हुई है, तो हम इधर आए और यहाँ बहुत अच्छे से सभी ने संभाला, स्टाफ ने भी काफ़ी गाइड किया, बाकी सब बहुत बढ़िया है। आरयूएचएस एट ए ग्लांस। अस्पताल में आरयूएचएस की कार्यरत फैकल्टी 18, एसएमएस अस्पताल से डेपुटेशन पर आई फैकल्टी 42, अस्पताल में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर 23, अस्पताल में कार्यरत सीनियर रेजिडेंट 59। यहाँ एसएमएस अस्पताल से रोटेशन पर एक महीने के लिए यूनिट्स आ रही हैं, जिनमें जनरल सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, ऑर्थोपेडिक और पीडियाट्रिक शामिल हैं। वहीं कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और इमरजेंसी की सेवाएं भी पिछले दिनों शुरू की गई हैं। यूं बढ़ता जा रहा मरीजों का विश्वास। जनवरी 2025 में ओपीडी 1024, आईपीडी 41,625, फरवरी 2025 में ओपीडी 1077, आईपीडी 44,173, मार्च 2025 में ओपीडी 1,262, आईपीडी 45,608, अप्रैल 2025 में ओपीडी 1,414, आईपीडी 43,395। अस्पताल में वे कार्य जिनसे बढ़ा विश्वास। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी की सेवा, स्पेशलिटी डॉक्टर्स की मौजूदगी, इमरजेंसी में ऑर्थोपेडिक, मेडिसिन और सर्जरी डॉक्टर्स की हर समय कंसल्टेंसी। पहले सिर्फ 3 ओटी संचालित, जिन्हें बढ़ाकर किया गया 10। सभी ओटी फंक्शनल होने से रोजाना हो रही 10 से 15 सर्जरी। अस्पताल के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन काउंटर की शुरुआत। मरीजों को भटकने की नहीं जरूरत। अस्पताल में सेवाओं से जुड़ी हर सूचना के लिए लगाए साइनेज बोर्ड। हाल ही में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सेवा भी शुरू। आसपास के हृदय रोगियों के लिए निशुल्क उपचार की सौगात। निर्बाध बिजली आपूर्ति,
बैठने की व्यवस्था और पीने के पानी का विशेष इंतजाम। RUHS अस्पताल में भले ही सेवा विस्तार पर तेजी से काम शुरू हुआ हो, लेकिन मौजूदा जरूरत के हिसाब से अभी भी काफी काम होना शेष है। फिलहाल SMS अस्पताल की फैकल्टी के भरोसे ही अस्पताल को चलाया जा रहा है। ऐसे में मानना है कि इस अस्पताल को SMS अस्पताल के विकल्प के रूप में खड़ा करना है तो सबसे जरूरी है चिकित्सक और अन्य स्टाफ की नियमित नियुक्ति। वहीं स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी की सेवाओं के लिए जरूरी संसाधन लगाए जाएं। RUHS के कुलगुरु प्रोफेसर प्रमोद येवले का कहना है कि जल्द ही रिम्स का एक्ट फाइनल हो जाएगा। इसके बाद ही नियमानुसार फैकल्टी अन्य स्टाफ की भर्ती कर इंस्टीट्यूट को खड़ा किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि रिम्स को एस्टाब्लिश करना और एक राजस्थान में बहुत अच्छी हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे देना, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो हिसाब से जो RUHS हॉस्पिटल है उसको स्ट्रेंथन करना आवश्यक था, इसलिए हमने वहाँ पे काफ़ी सारी सोफिस्टिकेटेड फैसिलिटीज़ वहाँ पे डेवलप की है। राजस्थान सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हमको अच्छा सपोर्ट किया। नियर अबाउट 40 फिजिशियंस वहाँ SMS से डेप्यूट किए गए और आज वहाँ की OPD जो है नियर अबाउट 2-2.5 हज़ार OPD है। IPD भी 250-300 है। जो 6 महीने में बदलाव आया है वो 25 से 30% नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े हैं और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी वहाँ हमने डेवलप कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की सेवाएं बदलती नजर आ रही है। अब इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रयास कहें या फिर मौजूदा प्रबंधन की दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसके चलते अस्पताल में सेवाओं का विस्तार हो रहा है, साथ ही OPD IPD में मरीजों का विश्वास भी बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद यही है कि जिस तरह से सेवाओं का विस्तार हो रहा है उस हिसाब से मरीज भी आगे बढ़ते नजर आएंगे, जिससे कि अस्पताल SMS के विकल्प के रूप में सामने आएगा। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।